हेलो भाई लोग। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सॉक एनालिस्ट बिगनर कोर्स, जो कि हम लोग के वेबसाइट cyberai.education पे अवेलेबल है राइट नाउ। एंड ये है पहला वीडियो। ओके, सो लेट्स मैं सबसे पहले आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। तो ये वेबसाइट है हमारी, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या सीखना है। एंड यहाँ एक माइंड मैप दिया हुआ है जहाँ पे हम बताते हैं कि एक रियल कंपनी में क्या आर्किटेक्चर होता है, मतलब क्या क्या टीम्स होती है, किसके अंदर आप रिपोर्ट करते हो। तो अगर आप मतलब सॉक एनालिस्ट का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो क्लिक करने पे ये बताएगा कि सॉक एनालिस्ट क्या होता है एंड क्या क्या कोर्सेज जो है अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो आप कर सकते हैं। एंड वंस यू क्लियर देम ऑल, आप बोल सकते हैं यू आर रेडी टू बी ए पार्ट ऑफ द सॉक एनालिस्ट टीम किसी भी कंपनी में। ओके, सो आज मैं जाता हूँ सबसे पहले सॉक एनालिस्ट वाले कोर्स में। हमारे पास और भी कोर्सेज अवेलेबल है ना राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनर वन। ओके, सो लेट्स गो टू दैट। आज हम कवर करेंगे थोड़ा टॉपिक पहला इसका सॉक मिशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि सॉक क्या है। ठीक है, तो सॉक सॉक टीम होती किस लिए है, किसी कंपनी में सॉक टीम करती क्या है। तो सॉक बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बोलते हैं, उसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ये क्या करती है कि आ, क, किसी भी कंपनी में ये सॉक टीम है या किसी कंपनी ने ये सर्विसेज लिया है तो उनका एक ही काम होता है, जो भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, साइबर अटैक्स ऑल ओवर वर्ल्ड से होते हैं किसी भी कंपनी में, उससे उसको बचाना। दैट्स इट, दैट्स द वन मेन गोल ऑफ द सॉक टीम। ओके, सो अभी क्या है कि तो ये आपको पता चल गया सॉक टीम क्या करती है, फुल फॉर्म पता चल गया। ठीक है, तो जाने से पहले थोड़ा एक वीडियो का एजेंडा भी देख लेते हैं। मैं दिखाना भूल गया। तो सबसे पहले हम लोग, एक तो है कि आपको कवर करूँगा कि सॉक में कि पहला व्हाट इज़ सॉक, जो मैंने बता ही दिया। सॉक क्यों एग्जिस्ट करती है आपको पता चल ही गया कि साइबर सिक्योरिटी जो भी इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करती है, कंपनी को बचाती है साइबर अटैक से। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि सॉक टीम में जो है डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये क्या होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये बिगनर कोर्स है तो मैं स्टार्ट करूँगा टीयर 1 को ज़्यादा समझाऊँगा, क्योंकि टीयर 1 का जो काम है वो हम लोग इस बिगनर कोर्स में कवर कर रहे हैं। ठीक है, एंड अब आगे देखते हैं, आगे दो तीन और टॉपिक है जो मैं आपको डिस्कस करूँगा, सॉक रोस्टर एंड हू रन्स द सॉक। ओके, सो चलते हैं पहले इस कोर्स में। तो सॉक क्यों एग्जिस्ट करती है, जैसे मैंने बताया कि इनका काम ही है कंपनी को बचाना साइबर अटैक से। तो ये डिटेक्ट करती है कोई भी अगर अटैक होने वाला है तो इनके पास मैकेनिज्म होता है उनको डिटेक्ट करने का। बहुत बार डिटेक्ट नहीं भी हो पाता है, बट बहुत बार कुछ हद तक डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर डिटेक्ट हो जाता है या जब भी होता है फिर वो उसको क्या करते हैं, ट्रायल्स करते हैं। ट्रायल्स का इन द सेंस है कि समझते हैं कि लिटिल बिट डिटेल्स कलेक्ट करते हैं कि क्या है ये, सच का अलर्ट है कि नहीं है, या कोई फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट है या सच में अलर्ट है, क्या सिवियरिटी है उस अलर्ट की। ठीक है, वो ट्रायल्स करते हैं और उस अकॉर्डिंग जो है उसी प्रायोरिटी में, उसके प्रायोरिटी को लेके, सिवियरिटी को लेके उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हैंडल करते हैं उस अलर्ट को। ठीक है, अब जब वो हैंडल करते हैं, हो सकता है कि कुछ अच्छा काम किए हो, जिस तरह से उन्होंने अलर्ट हैंडल किया है, हो सकता है कि कुछ सही से नहीं किया हो। तो उनके बाद एक इम्प्रूवमेंट साइकिल होती है जिसमें वो डिस्कस करते हैं टीम के अंदर बैठ के कि क्या क्या चीज़ अच्छी से हम लोग ने किया, क्या क्या चीज़ हम लोग ने अच्छे से नहीं किया, और उसको इम्प्रूव करते हैं। और फिर मान लो उन्हें पता चलता है कि अच्छा उन्हें कुछ अटैक हुआ था इस पार्ट में, अटैकर ने इस तरह से कुछ किया था जिसके पास हमारे पास डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, तो वो लोग इम्प्रूवमेंट वो डिस्कस करते हैं एंड फिर वो सारे इम्प्लीमेंट भी करते हैं डिटेक्शन। ठीक है, और ये लूप क्या है, 24/7 चलता रहता है। ठीक है, तो ये है सॉक टीम का काम, इस तरह से जो है बेसिकली वो एक कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप वेबसाइट में जाके ऑब्वियसली और डिटेल में पढ़ सकते हो, ट्रायल्स क्या है, रिस्पॉन्ड क्या है, इम्प्रूव क्या है। ओके, अब चलते हैं एक रियल केस में। ठीक है, अभी मैं आपको, आप अब मैं सपोज कर लो कि अगर आप एक बिगनर हो, आपने जस्ट एक कंपनी में एंटर किया है एंड आपको सॉफ्ट टीम के पार्ट बन गए हो। ठीक है, एंड
होगा क्या कि जब आप सॉफ्टवेयर में पार्ट बनोगे, पहले टीयर वन जो होता है सबसे बिगिनर लेवल का होता है, दैट्स द फ्रंट लाइन। ओके, तो सपोज करो आप टीयर वन में हो, ठीक है, तो आपको ऐसी स्क्रीन मोस्टली दिखी जाएगी। सॉफ्ट टीम में नॉर्मली ऐसा ही रहता है, डिफरेंट डिफरेंट का सॉफ्टवेयर होते हैं, बट कंसेप्ट क्या होते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑफ अलर्ट्स दिखेंगे, जहाँ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको 3 तरह के अलर्ट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, राइट। तो इस तरह का आपका खुद का कंपनी का अपना प्लेटफॉर्म होगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि अच्छा, पहला आपको आपकी कंपनी, आपकी टीम को एक अलर्ट आया है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहीं ट्रैवल कर रहा है। मतलब वो मान लो कि इंडिया में भी दिख रहा है उसका लॉगिन, और 5 सेकंड के बाद दुबई में भी दिख रहा है, तो ऑब्वियसली दैट्स इम्पॉसिबल ट्रैवल, राइट। तो उस तरह का आपको एक अलर्ट आ रहा है। तो अलर्ट किसी भी तरह का हो सकता है, राइट। हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का अकाउंट हैक हो गया हो, राइट। तो आपको जो है एक ऑटो टैग आएगी, एक दिखा रही कि ये हाई अलर्ट है। उसके बाद आपको दूसरी अलर्ट आई है कोई टेस्टिंग का, कि कोई वायरस को जो है क्वारंटीन किया गया, राइट। तो उसका एक अलर्ट है। एंड तीसरा आपको दिखा रहा है कि जो है कोई रैंसमवेयर का कैनरी जो है ट्रिप हुआ था। वो रैंसमवेयर कैनरी क्या होता है कि रैंसमवेयर क्या करता है, फाइल को इनक्रिप्ट करता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फेक फाइल इधर रख देते हैं पूरे हार्ड ड्राइव में। अब मान लो कि रैंसमवेयर स्टार्ट कहीं पे आ गया, उसने वो फेक फाइल को इनक्रिप्ट किया। तो इससे पहले कि वो पूरे फाइल को इनक्रिप्ट कर पाए, वो वो फेक फाइल को क्योंकि उसने इनक्रिप्ट कर दिया, तो हम लोग को नोटिफिकेशन आ जाता है तुरंत, अच्छा उसको कैनरी बोलते हैं, और उसको उसने डिटेक्ट कर दिया, तो आपको डिटेक्शन आ गया, तो आपको ये क्रिटिकल आ गया, राइट। तो आपको इस तरह से जो है आपको अलर्ट दिखेगा। और आपका काम क्या है कि इसको ये करना, जैसे मैंने बताया था, ट्राइज करना, रिस्पॉन्ड करना। अब क्योंकि आप टीयर वन पे हो, तो आपको ज़्यादा उतना नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, उतना कैपेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कंपनी में, तो आपको दूसरी टीम को आगे बढ़ाना है। तो चलिए साथ में इसको करते हैं ट्राइज, ठीक है। तो पहला वाला को मैंने सेलेक्ट किया। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ये ओकाफोर करके कोई बंदा है, ये डबलिन में 3:41 में लॉग इन किया, और फिर कोई तो कंट्री सिटी होगी आई गेस यूएस की, मतलब 346 में किया। तो 9,000 किलोमीटर डिस्टेंस है, बट उनका जो है बैजिंग जो भी एक्टिविटी है साइन 5 मिनट में हो गया, तो इम्पॉसिबल है, राइट। इसलिए इसका अलर्ट का टाइटल है इम्पॉसिबल ट्रैवल। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, फॉल्स पॉजिटिव बोलोगे या एस्केलेट करोगे, राइट। सोचो थोड़ा देर, पॉज कर लो वीडियो को, और ऑब्वियसली एस्केलेट करोगे, देखोगे ना कि क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा तो कुछ आप चेक करोगे कि हो सकता है कि डिटेक्शंस में गलती हो, बट हो सकता है कि नहीं हो, सच में कुछ हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो। तो ऐसे टीयर वन में क्या करूँगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, इसको एस्केलेट करूँगा, भाई दूसरी जो नेक्स्ट टीम है हैंडल करो, देखो इसको, ठीक है, मैं एस्केलेट कर दूँगा, राइट। अभी चलिए दूसरे में जाता हूँ। ये मीडियम आया। आइकर क्या होता है ना, आइकर एक्चुअली क्या है, समझ लो कि एक तरह से टूल है जिससे कि आप जो है टेस्ट वायरस बना सकते हो, ठीक है। सारे एंटीवायरस को पता होता है इसका सिग्नेचर इन द सेंस कि अगर आप उससे वायरस बनाओगे, तुरंत एंटीवायरस बता देगी कि ये आइकर से बनाया हुआ है, ठीक है। EICAR, ठीक है। तो किसी ने बनाया होगा। अब ये इसमें डिटेल भी आ रहा है कि आइकर जो है कोई सैंडबॉक्स लैपटॉप में किया गया। सैंडबॉक्स मतलब कोई टेस्टिंग लैपटॉप होगा, उसमें किसी ने टेस्टिंग वायरस बनाया। तो इसमें ऑब्वियसली आप अगर एस्केलेट करोगे टीयर टू को, टीयर उधर से आपको थप्पड़ आएगी जोड़ की, ठीक है। तो ये आप जो है क्या करोगे, क्लोज कर दोगे, भाई ये कुछ नहीं। और इसमें घबराने का भी नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव हुआ ना, एक्चुअल कंपनी में क्या होता है, आपकी जो ऊपर की टीम होती है वो आपका काम को भी जो है मॉनिटर करती है, देखती है कि आपने सही से किया है। तो अगर आप इसमें गलती की होगी तो वो आपको सिखा देगी, भाई नहीं एस्केलेट करना चाहिए था, या आप ही बता देगी हाँ आपने काम सही किया, तो आपका ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। चलो ये आपने क्लोज कर दिया। अब दूसरा आते हैं रैंसमवेयर, ठीक है। इसका ये क्रिटिकल करके आया है, तो ऑब्वियसली ट्राइज में डिसाइड भी करते हैं कि क्रिटिकल है कि हाई है कि मीडियम सिवियरिटी है, राइट। तो देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, पेमेंट के डेटाबेस में ही जो है कोई कैनरी फाइल होगी, कोई फेक फाइल होगी, उसको जो है लॉक स्टेटस में आ गई, वेरी नेम लॉक। मतलब ऑब्वियसली पेमेंट डेटाबेस में तो कोई काउंटर स्ट्राइक गेम तो खेलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली हो सकता है ये बहुत क्रिटिकल लग रहा है, क्योंकि पेमेंट का डेटाबेस है, अगर इंक्रिप्ट हो गया तो आप कहाँ से बताओगे किसको किसका पैसा मिला। राम ने सीता को 100 रुपये दिए, सीता ने किसी को 200 रुपये दिए, राइट। तो ये थोड़ा लग रहा है, और ये आपके टीयर वन के कैपेबिलिटी के अंदर भी नहीं है। टीयर टू टीयर थ्री को एस्केलेट करना चाहिए, और जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये पेमेंट का डेटाबेस है, और नॉर्मली रैंसम जब काम करती है ना, तो बिल्कुल ही सेकेंड्स में इंक्रिप्ट कर देती है फाइल, तो इसको आप जल्दी करना है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि क्राउन ज्वेल है, क्राउन ज्वेल का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस है कंपनी का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फॉल्स पॉजिटिव या एस्केलेट, सोच के बताओ।
ऑब्वियसली एस्केलेट करेंगे, राइट? एस्केलेट कर दिया, देखो यहाँ पे आ गया ग्रीन, आपने जो भी किया सही किया। ओके गुड। सो ये हो गया यहाँ तक काम, ठीक है। अब जो है जैसे मैंने बताया था आपको कि सॉफ्ट टीम में जो डिफरेंट टाइप टीयर्स होती है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप मॉनिटर करोगे, जैसे आपने अभी यहाँ पे किया ना, मॉनिटर किया, जो फॉल्स पॉजिटिव हैं आपने कम कर दिए, ताकि बाकी टीम को कम केस हैंडल करना पड़े, और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। आप नहीं चाहोगे कि वो लोग इसको हैंडल करें, आईकर वाला, राइट? आप उनको तंग नहीं करोगे, उनको कॉम्प्लेक्स केस में काम करने दोगे, और कम से ताकि उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, राइट? तो आप टीयर 1 में हो, आप बिल्कुल नॉर्मल ट्राइज करते हो। ट्राइज का वर्ड कहाँ से आया है? आप कभी हॉस्पिटल जाते हो डॉक्टर से मिलने, तो नॉर्मली क्या होता है ना, पहले नर्स आती है, नर्स क्या करती है, आपका ट्राइज करती है, वहीं से वर्ड आया है। ट्राइज में क्या करती है, वो आपका ब्लड प्रेशर लेगी, थोड़ा वेट वेट सब चेक कर लेगी, कुछ आपको दवाई दारू नहीं देती है, बस वो रिपोर्ट लेती है और फिर डॉक्टर को आगे फॉरवर्ड कर, डॉक्टर से देखता है, फिर आपको इक्वल। तो ट्राइज का वर्ड जो है वहाँ से आया है, बस ऊपर से देखा करो, ज़्यादा मत घुसो। एंड फिर अगर लग रहा है मतलब कि बहुत सीवियर है, उस अकॉर्डिंग मान लो नर्स बोलेगी अच्छा इसको डायरेक्ट या आईसीयू में भेजो, या फिर यहाँ के नॉर्मल डॉक्टर के लिए वेट करवाओ 3 घंटे 4 घंटे, राइट? तो वो वाला काम है ट्रायल एक्चुअली, ठीक है। तो ये टीयर 1 का काम हो गया। टीयर 2 क्या करता है, थोड़ा मोड़ा वही डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर की तरह आपने ट्रायल का रिपोर्ट दे दिया, ये थोड़ा डीप डाइव करेगा, देखेगा। टीयर 3 हो गया भाई कि अच्छा एकदम हार्डेस्ट केस, जैसे रैंसमवेयर वाला केस आपने अभी किया ना, तो वो डायरेक्ट जाएगा, एस्केलेट जब करोगे ना, वो डायरेक्ट थोड़ा मोड़ा टीयर 2 करेगी इन्वेस्टिगेट, ठीक है। अगर होगा तो इसे कंटेन कर दिया, कि सिस्टम को कंटेन, पेमेंट डेटाबेस कैसे इंक्रिप्ट, और पेमेंट डेटाबेस को क्या कर दिया कि स्नैपशॉट ले लिया, एंड यू नो कोई भी सारे कनेक्शन तोड़ दिए उस डेटाबेस से, ठीक है। अब टीयर 3 क्या करेगी, उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, भाई हुआ कैसे, वो रैंसमवेयर आया कैसे, और क्या कर रहा है वो, क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये टीयर 3 हो गया। तो इस तरह से डिवाइड रहता है काम कैपेबिलिटीज़ के अनुसार, ये एक्सपीरियंस से भी डिवाइड होता है। आप फर्स्ट ईयर इंटर करोगे, आपको टीयर 3 नहीं मिलेगा, आप हमेशा टीयर 1 की तरह ज्वाइन करोगे। फिर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आपने क्या कितने केसेस हैंडल किए, क्या ट्रस्ट गेन किए टीम में, आपका प्रमोशन होगा, टीयर 1 से टीयर 2 जाओगे, टीयर 3 जाओगे, ठीक है। और भी डिफरेंट टीम्स होती है, थ्रेट हंटिंग टीम, वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, आप देख सकते हो बाद में। डिटेक्शन टीम जो डिटेक्शंस लिखती है, मैंने पहले ही लूप में दिखाया। और एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स टीम होती है, जो कि बहुत ही डीप लेवल में इन्वेस्टिगेशन करती है, बाकी सब टीम से भी काम करती है, लीगल टीम से, लीडरशिप से काम बात करती है। तो ये सब काम है, बट अभी आपका फोकस टीयर 1 पे रहना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अभी ये एक आई गेस लास्ट टॉपिक है जो मैं इसमें हैंडल करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने माइंड मैप में जैसे आपको बताया कि मैंने सॉफ्ट बता दिया, सॉफ्ट की एग्जिस्ट करती बता दिया, एनालिस्ट का टीयर्स बता दिए, लाइफ कैसा टीयर 1 का आपने एक्सपीरियंस कर लिया, राइट? आपने देखा, वो ट्राइज किया, एस्केलेट किया, राइट? अभी मैं एक ही कवर करता हूँ, हाँ ओके, सॉक रोस्टर बता ही दिया, बताता हूँ हु रन्स द सॉक, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, फटाफट खत्म करते हैं। तो अभी हु रन्स द सॉक में क्या होता है कि अभी मान लो कि एप्पल कंपनी है, ठीक है। एप्पल तो बहुत रिच कंपनी है, राइट? तो वो लोग क्या करेंगे ना, अपनी ही कंपनी में खुद का सॉक टीम रखेंगे, ठीक है। खुद का इंटरनल सॉक टीम रखेंगे, जो कि उनको डीप नॉलेज होगा पूरे एप्पल का, कि क्या है कहाँ पे क्या है, क्या कैपेबिलिटी है, फुल कंट्रोल होगा उनके पास। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है ऑब्वियसली, ठीक है। कंपनी खुद का इंटरनल मेंटेन करती है, उनको सिक्योरिटी मिलता है कि भाई अच्छे लोगों को अपने पास रखें, अपना सीक्रेट कहीं लीक ना हो जाए, क्या अटैक हुआ नहीं हुआ। तो मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियां खुद का अपना रखती है, ठीक है। अब किन्हीं को अगर मतलब मान लो कि उतना रिच नहीं है, या अंदर का उतना सिक्योरिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, एक सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेती है कि भाई आप, मेरी कंपनी है, मान लो कंपनी है, एग्जांपल कोई भी कंपनी मान लो, ले लो एप्पल ले लो, मान लो उनका स्टॉक डूब गया है, गरीब बन गया है, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अंडर का टीम, तो मे बी दे विल what they will do is they will ask some other company like CrowdStrike, Carbon Black कि भाई आप मेरा सिक्योरिटी संभाल लो। तो ये कंपनी के अंदर अपना टीयर 1 टीयर 2 रहेगा, वो लोग इस कंपनी का सिक्योरिटी संभालेंगे, ठीक है। समझ गए, ये हो गया, ये सिंपल। अब हाइब्रिड क्या है, अब हाइब्रिड क्या है कि भाई अपना भी अंदर में है, बाहर भी है। ये वन ऑफ द सिचुएशन, मान लो कि एक बहुत बड़ा केस हो गया जिसमें कि मान लो हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, अटैक हो रहा है। तो आपकी जो छोटी सी टीम है कंपनी में, ऑब्वियसली है कि आप जो है उतनी छोटी सी कम जो टीम है 5-6 लोगों की, वो उतना
हाई लेवल ऑफ 100 केसेस को तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे ना फटाफट कि भाई कहाँ से रैंसमवेयर आया, क्या इम्पैक्ट था, क्या डेटा चोरी हुआ। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हाइब्रिड अप्रोच लेंगे। जब बड़ी बड़ी केसेस में जब बड़ा बड़ा केस हो जाता है जहाँ पता है कि मेरी अपनी छोटी टीम जो है वो उतना हैंडल नहीं कर पाएगी, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए सर्विसेज ले लेते हैं एक दूसरी कंपनी का, बोलते हैं भाई मेरी इंटरनल टीम आपको बताएगी कि ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है, आपका काम है कि सारे सिस्टम को डीप इन्वेस्टिगेट करो और मुझे बताओ कि रिपोर्ट दो कि कैसे हुआ, क्या कनेक्शन है, रूट कॉज क्या है, क्या इम्पैक्ट हुआ, कितना डेटा चोरी हुआ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से एक हाइब्रिड अप्रोच होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी लेती है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी ये अप्रोच हमेशा रखती है हाइब्रिड रहने का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मज़ा आया होगा देख के हमारा ये नया सॉक बिगनर कोर्स, और जैसा मैंने बोला मैंने ये सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड कीप सब्सक्राइब टू आवर चैनल and wait for our next video to come up. Thank you so much, guys.